सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैंसर पब्लिक अवेयरनेस कैंप की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों में इस वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये कैंपेन देश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञों की भागीदारी हो रही है। एचपीवी और कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है, जो भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भारत में हर साल लगभग 1,23,000 लोग सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं। इनमें से लगभग 77,000 मौतें होती है। एचपीवी वायरस गूदा, लिंग और ओरोफेरिंक्स के कैंसर का भी कारण बन सकता है। जागरूकता और बचाव के उपाय। एचपीवी वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर किशोरों और माता-पिता के बीच। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो लोगों को इस वायरस के बारे में जानकारी दे सकते हैं और बचाव के उपाय बता सकते हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका है इस वायरस से बचाव के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन का निर्माण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भूमिका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जिसने पिछले 5 दशकों से वैक्सीन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अभियान के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोगों को एचपीवी वायरस के प्रति जागरूक करने और बचाव के उपाय बताने के लिए काम कर रहा है। यशवंत पवार की रिपोर्ट। बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है, जो 5 टाइप के कैंसर लॉन्ग टर्म में करवाता है। तो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वजाइनल और वल्वल कैंसर करता है, और वैसे ही मेल्स में भी ये पेनाइल ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है वो करवा सकता है। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, ये जो है इन सब 5 टाइप की कैंसर से जो है बचाता है, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एचपीवी वायरस के कारण होता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमन इन इंडिया, ठीक है। तो अब ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये हम जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, जिसके 2 डोजेस देना पड़ते हैं, और उसके बाद भी दिया जा सकता है ये 14 से 45 साल तक, लेकिन उस समय उसमें 3 डोजेस देना पड़ते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन देते हैं उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जितना हम लेट देते हैं उसका इफिकेसी जो है वो इफेक्टिव तो होता है, पर थोड़ी इफेक्टिवनेस उसकी कम होती जाती है। यदि कॉस्ट की बात की जाए तो कितनी लागत? कॉस्ट जो है इस वैक्सीन की 2 डोजेस लगाते हैं, पर डोज जो है वो 2000 रुपीज़ की डोज होती है। आज अगर अपन माने कि हम अगर कहीं पे डिनर करने के लिए भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो एक सिंपल सा वैक्सीन जो इतने 5 कैंसर से हमको बचा सकता है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, 2000 रुपये पर डोज। कितने अंतराल में ये वैक्सीन लगता है? तो जब इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, तो इसके ये जैसे आज दिया तो उसके 6 महीने के बाद दूसरी डोज देनी होती है, और जब हम 15 साल के ऊपर इसको देते हैं तो 3 डोजेस देनी होती है। आज दिया तो फिर 2 महीने बाद, और फिर तीसरी डोज जो होती है वो पहली डोज के 6 महीने बाद देनी होती है। आपका परिचय? डॉक्टर गौरव मोगरा, मैं पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, इंदौर। बढ़ता जा रहा है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर के लिए। अब ये जो एचपीवी वायरस है, जैसे डॉक्टर संजीव सिंह रावत सर ने बताया कि इससे मोस्टली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर होता है, और पुरुषों में भी इससे एनल एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है। तो यही हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं कि एकमात्र कैंसर है जो एक वायरस से हो रहा है, जो डिटेक्ट हो गया है और जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में जो, या अभी भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन लगाते हैं, बहुत सारी बीमारी के लिए आप लोगों ने सुना है पोलियो ख़त्म हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो यह एकमात्र कैंसर है वायरस के द्वारा होने वाला जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि कैंसर से डरे नहीं। कई तरह के कैंसर होते हैं, और ये कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका टीका अवेलेबल है, और 9 to 14 में अगर आप लगाते हैं तो 2 ही टीके लगाने। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल वैक्सीन के द्वारा। जैसा कि बताया गया कैंसर कई स्टेज में होता है, तो पता चलता है। देखिए, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो कैंसर होने के पहले लगभग 10 से 15 साल लगते हैं इस वायरस को कैंसर में कन्वर्ट करने में, सर्विक्स की कोशिकाओं को। तो प्री कैंसरस स्टेज होती है, जिसको कि हम सिंपल टेस्ट के द्वारा, पैप्समेयर टेस्ट होता है और एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये जो 10 से 15 साल का लंबा पीरियड होता है, जिसमें अगर महिलाएं 3 to 5 इयर्स में अपनी जांच कराती है, 26 इयर्स ऑनवर्ड, 26 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, अगर वो 3 से 5 साल में जांच करा लेती है तो हम इसको प्री कैंसरस स्टेज में टेस्ट कर सकते हैं और उसका हम इलाज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें यूट्रस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर आम